नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हनुमान व्रत की कहानी सुनाएंगे। भगवान हनुमान को संकटमोचन, राम भक्त और अमर बलशाली देवता माना जाता है। मंगलवार और शनिवार का दिन उनके व्रत व पूजन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से हनुमान व्रत करता है, उसके जीवन से भय, रोग, संकट और दरिद्रता का नाश होता है। हबिस्कस व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में या मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। सरसों या तिल के तेल का, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने, लड्डू, केला आदि अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। कथा सुने या पढ़ें। ब्राह्मण या निर्धन को भोजन कराएं या दान दें। ओपन बुक हनुमान व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनीराम नामक एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका पुत्र अत्यंत बीमार रहता था। सैकड़ों वैद्य आए, अनेक उपचार किए गए, तांत्रिकों ने टोटके किए, परंतु बालक की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन नगर में एक संत महात्मा आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्र पर ग्रहदोष नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का संकट है। केवल हनुमान जी का व्रत और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ ही इसे ठीक कर सकता है। संत की बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी ने मंगलवार से हनुमान व्रत आरंभ किया। उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी व्रत किया और रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तीसरे मंगलवार को एक चमत्कार हुआ। उनका पुत्र, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक बैठ गया। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सेठ ने नगर में भंडारा करवाया और तब से हर मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता रहा। वह कहा करता, भगवान हनुमान केवल बलवान नहीं, दयालु और भक्तवत्सल भी हैं। एक बार विदर्भ देश में सुधा नाम की विधवा स्त्री रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन करती थी। एक दिन उसने मंदिर में पंडित जी से हनुमान व्रत कथा सुनी और संकल्प लिया कि वह 11 मंगलवार तक व्रत रखेगी। उसने पहला मंगलवार बिना अन्न के उपवास किया और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरे मंगलवार उसकी झोपड़ी में एक साधु आए, जिन्होंने उसे एक कलावा और एक चुटकी सिंदूर दिया और बोले, इसे हनुमान जी को अर्पित करो, संकट दूर होगा। सुधा ने वैसा ही किया। तीसरे सप्ताह एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मुझे काम के लिए एक ईमानदार नौकरानी चाहिए। सुधा ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। वहाँ काम करते हुए उसे हर दिन उचित पारिश्रमिक मिलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और घर में खुशहाली लौट आई। हनुमान जी की कृपा से एक निर्धन स्त्री सम्मान और सुख संपत्ति प्राप्त कर सकी। यह व्रत भूत प्रेत बाधा, ग्रह दोष, रोग, दुर्भाग्य, दरिद्रता और शत्रु भय से रक्षा करता है। विद्यार्थियों के लिए यह व्रत बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाता है। साधकों के लिए यह व्रत बल, साहस और भक्ति प्रदान करता है। 11 या 21 मंगलवार व्रत पूर्ण होने पर हनुमान जी का विशेष पूजन करें। 5 या 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। रामायण या सुंदरकांड का पाठ कराएं। गरीबों में प्रसाद, वस्त्र या अन्न का वितरण करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से हनुमान व्रत करता है, उसे अचल भक्ति, संकट से मुक्ति और जीवन में विजय अवश्य मिलती है।